महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 50। अभी तक हमने समझा और लास्ट चैप्टर जो नया टॉपिक शुरू हुआ था उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत एक खास बात बताई कि जो परिवार है अपना वो उच्च आत्माओं का भंडार गृह है। मतलब गुरुदेव यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी प्रबुद्ध आत्माएं इस समय जन्म ले चुकी हैं और कहीं ना कहीं से गुरुदेव उनको एक छत्र के नीचे, एक छाया के नीचे ले आएंगे। उनके अंदर वो भाव प्रवाह जागृत हो जाएगा। और एक बहुत विशेष बात गुरुदेव ने बताई कि इसमें जो मेन पॉइंट थे कि जन्मजात जो अवतार होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और गुरुदेव ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे भगवान बुद्ध, गांधी जी, ऐसे एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिए। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अम्रपाली की ये लोग जन्मजात अवतार नहीं थे, पर जब जागो तब सवेरा। जैसे ही इनकी चेतना में वो प्रवाह जागृत हुआ प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति, अच्छाइयों के प्रति, परमार्थ के प्रति, वो अवतारों की श्रृंखला में आ गए। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अनेक महात्माओं में पूर्व जन्मों की महानता प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है। आवश्यक नहीं है कि वह जन्मते ही प्रकट हो जाए। ऐसे महामानव आरंभिक जीवन में सामान्य स्तर की नगण्य जैसी महत्व की गतिविधियों में रहते देखे जाते हैं, पर जैसे ही उपयुक्त अवसर आता है साहस पूर्वक अपनी पूर्व भूमिका में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दुस्साहस में इतनी महानता छिपी रहती है। महाकाल का प्रबुद्ध आत्माओं में अवतरण स्वाति बूंद की तरह होता है, जिससे साधारण दिखने वाली सीपी को अपने गर्भ से महान मोती उगाने का सौभाग्य मिलता है। इस अनुग्रह से सामान्य व्यक्तित्व देखते देखते महान हो जाता है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये संचित संस्कारों की बात है और जो ये महान आत्माएं बनी या जो लोग मतलब परमार्थ के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, उनके अंदर पूर्व जन्मों की बहुत प्रचुर मात्रा में संस्कार होता है और उन्होंने पूर्व जन्मों में कई बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए होते हैं। अब जैसे ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई रीछ वानर की, राम जी की सेना में जो रीछ वानर थे या कृष्ण जी के जो ग्वाल बाल थे, उन सब में कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना, जो राम जी और कृष्ण जी की इतनी समीपता हुई और वो सारे इतनी बड़ी संख्या में थे, तो वो अब क्या कलयुग में उनका जन्म नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह के जो रीछ वानर हैं, इसी तरह की जो उसमें फिर लेवल अलग अलग है, कोई हनुमान स्तर का है, कोई गिलहरी स्तर का है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ है। और ऐसे लोग वैसे साधारण दिखाई पड़ते हैं, एकदम सामान्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब महाकाल का निष्कलंक अवतार का प्राण प्रभाव उनमें जागृत होता है, जैसे आवश्यकता होती है उनका आह्वान कर लेते हैं भगवान, और जैसे ही महाकाल उनका आवाहन करते हैं उनके भीतर से वो दिव्यता जागृत हो जाती है और फिर सब लोग हैरान रह जाते हैं। और इसी को गुरुदेव एग्जाम्पल के जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि भाई एक स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है काफी होती है मोती पैदा करने के लिए, लेकिन उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितना वेट करना पड़ता है, वो गुरुदेव उस एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह एक प्रकट रहस्य है कि समुद्र मंथन करके 14 रत्न खोज निकालने की तरह उन आत्माओं को तलाश कर लिया गया है जो पिछले युगों में महाकाल के पुण्य प्रयोजन पूरा करने में शानदार भूमिका सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती रही हैं। जब आवश्यकता पड़ी है, महाकाल ने उन्हें सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह युद्ध काल की आवश्यकताओं को देखते हुए पुकार बुलाया है और वे खुशी खुशी अपने चारों ओर बिखरे हुए मकड़ी के जाले जैसे जाल जंजालों को तोड़ मरोड़ कर उस प्रकार को पूरा करने के लिए उपस्थित होते रहे हैं। जिन्होंने अतीत में अपने अपने समय पर महामानव, युग पुरुष, लोक नायक और वीर बलिदानी बनने का महानतम गौरव प्राप्त किया, वे उस अनुपम अलौकिक आनंद का रसवादन जानते हैं। अतएव जब अवसर आता है तब उस अवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जैसे जिस तरह समुद्र मंथन हुआ और उसमें से रत्नों की खोज हुई, तो इस युग के लिए भी रत्नों की खोज ऑलरेडी हो चुकी है, निश्चित है। और इनफैक्ट जब हमारा जन्म हुआ सब लोगों का, जो भी उस चेतना से जुड़े हुए हैं, जो भी उस तत्व से जुड़े हुए हैं, उस समय जन्म ही हमें किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से दिया गया है। भले ही अभी वो हमें उद्देश्य ज्ञात ना हो, लेकिन महाकाल को पता है, उस चेतना को पता है कि हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है और वो हमसे पूरा करवा के ले लेंगे। बस जब वो प्राण प्रवाह हृदय में जागृत हो तो हम उस आवाज को अनसुना ना करें, और वो आवाज ऐसी होगी कि शायद अनसुना करना मुश्किल हो जाए। गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें कि जब आवश्यकता होगी तो वो सारे मकड़ी के जैसे जो भी जाल जंजाल हैं उन सबको तोड़ मरोड़ के बाहर निकल ही आएंगे। मतलब कभी कभी होता है ना, अंदर से एक ऐसी पुकार निकलती है, कुछ कर गुजरने की इच्छा आ जाती है कि रोकते, मतलब हम चाह के भी खुद को रोक नहीं पाते हैं।
हम भौतिक की बात नहीं कर रहे, पर एक साधना की दृष्टि से भी देखो तो ऐसा अनुभव किया होगा बहुत सारे साधकों ने कि ऐसा कुछ होता है अंदर घटित। तो यही बात गुरुदेव कर रहे हैं। और जिन लोगों ने गुरुदेव को जाना है, समझा है, उन्हें गुरुदेव के पिछले जन्मों की यात्रा भी पता है, जो उन्होंने खुद से बताई है, जो दादा गुरुजी ने आके उन्हें दिखाई कि जैसे कैसे वो कबीर दास जी थे, कैसे वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, जो अब गुरुदेव की चेतना में आए हैं। तो उस जन्म में भी उनके बहुत सारे अवतारी पुरुष रहे होंगे, सबको बहुत सारे उनके फॉलोवर्स, उनके शिष्य रहे होंगे। तो किसी न किसी रूप में वो सब अब एक छत के नीचे एकत्रित हो गए हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, महाराज में कृष्ण की वंशी सुनकर गोपियां अपना लौकिक जाल जंजाल छोड़कर उस अमृत का रसवादन करने के लिए दौड़ पड़ी थी। इस रहस्य की अब पुनरावृत्ति होने जा रही है। नव निर्माण का कठिन कार्य एक प्रकार का धर्म युद्ध है। इसमें प्रवृत्त होने की शंख ध्वनि से जब दिशाएं गुंजित होने लगेंगी तो प्रबुद्ध आत्माओं के लिए भीरुता धारण किए रहना कठिन होगा। उन्हें अपने जाल जंजाल तोड़कर उस महान आवाहन की पूर्ति में संलग्न होना ही होगा। गुरुदेव क्लियर लिख रहे हैं, और ये वाला पूरा गुरुदेव ने पहले एक्सप्लेन किया है कि कृष्ण जी की वंशी क्या है और ये गोपियां क्या है। ये वो प्रबुद्ध आत्मा है और वंशी क्या है, वो आत्मा की पुकार है। इसे गुरुदेव ने पहले पूरा एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसा आवाहन होगा कि जो हम छोटी छोटी लोभ में, लालच में, इंद्रियों में अटके रहते हैं ना, पेट प्रजनन में अटके रहते हैं, ऐसा प्रबुद्ध आत्माएं नहीं कर पाएंगी। उनके भीतर से वो नाद जागृत हो जाएगा, उनके भीतर वो प्रवाह जागृत हो जाएगा कि वो इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। अब इस संध्या काल में सभी उच्च आत्माएं महाकाल का पुण्य प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उसी तरह विद्यमान है जिस प्रकार सभी ऋषि, मुनि, वनवासी तथा निकटवर्ती जलाशय पर संध्या वंदन करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, या शादी विवाह जैसे उत्सवों में सभी कुटुंबी संबंधी जमा हो जाते हैं। युग परिवर्तन ऐसा ही अवसर है। इसमें अनादिकाल से लेकर अब तक प्राय सभी प्रबुद्ध आत्माएं मनुष्य शरीरों में विद्यमान हैं। विश्वामित्र, अत्रि, कपिल, कणव, व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, गौतम, नारद, लोमश, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, कुमारिल आदि ऋषि, विवेकानंद, रामतीर्थ, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कबीर, नानक, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, सूर, तुलसी आदि संत अर्जुन, द्रोण, भीम, कर्ण आदि योद्धा, चाणक्य, शुक्राचार्य आदि नीतिज्ञ कौन है, हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची, मोरध्वज, कर्ण, भामाशाह, और उदार परोपकारियों की श्रेणी में कौन आ रहा है, अनुसुईया, माँ मदलसा, माँ कुंती, माँ द्रौपदी, माँ सुभद्रा, माँ सत्यवती, माँ मैत्रेयी, माँ गार्गी, माँ भारती, माँ दुर्गावती, माँ लक्ष्मीबाई, माँ आम्रपाली, माँ मीरा, माँ शबरी, माँ अहिल्याबाई, माँ शारदा आदि देवियां। और उसके बाद अभिमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद, ये जो है कैसे वीर बालक। तो गुरुदेव ने हर श्रेणी बता दी और बोला है कि सारे नाम जो है कौन है, ये वो नाम है जिनका हम नाम लेके आज की डेट में एग्जाम्पल्स देते हैं इनके जीवन के, कि इन्होंने कैसा जीवन जिया। और ये सब वो प्रबुद्ध आत्माएं हैं जो अलग अलग श्रेणियों में हैं। अगर कोई संत है तो कोई योद्धा है तो कोई भक्त है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये सब किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं इस समय, और जो नहीं आए वो भी आ जाएंगे। मतलब उनका भी आने का पूरा प्लानिंग उन्होंने, गुरुदेव कह रहे हैं कि उसमें प्लानिंग महाकाल कर चुके हैं। और इन सबका एक मतलब कहाँ तो ये अलग अलग युग में अलग अलग एज ए इंडिविजुअल आए, और कहाँ इतनी बड़ी शक्तियां एक ही युग में अवतरित हो जाएं अलग अलग। और ऑब्वियसली इनके चेहरे पे आवरण पड़े होंगे, इन्हें स्थूल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इन्हें पहचानने के लिए उपासना, साधना, आराधना, और जिस पे कृपा हो जाए, जिस पे ये चाहे अपना आवरण हटा दें उसी पे अपना आवरण हटाएंगे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब जो नहीं आए वो आएंगे। तो अब इस तरह की शक्तियां एक साथ हैं, क्यों? क्योंकि अब नया सृष्टि का निर्माण होना है, और अब महाकाल जो है अब अपने कार्य में लगे हुए हैं। और ये प्लानिंग कब से चल रही है? जब गुरुदेव ये किताब लिख रहे थे उससे भी बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है। इस किताब में तो गुरुदेव ने थोड़ा सा हिंट दिया है आगे का। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि इस तरह की प्रबुद्ध आत्माएं अभी साधारण स्थिति में है, अगले दिनों उन्हें असाधारण बनते देर न लगेगी। लोग आश्चर्य करेंगे कि कल का साधारण समझने वाला व्यक्ति आज इतना असाधारण, इतना महान कैसे बन गया। यह सब महाकाल का युग निर्माण, प्रत्यावर्तन, महाराज का दिव्य दर्शन जैसी ही अद्भुत घटना होगी। इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? जो कृष्ण जी का महाराज था, इसको गुरुदेव ने पहले एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। नव निर्माण की सीमा केवल भारत ही नहीं सारा विश्व है, किंतु यह कार्य भारत से ही आरंभ हो रहा है। अब गुरुदेव यहाँ आगे भारत की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं कि ये हो तो कहीं भी सकते था और पूरे विश्व के लिए हो रहा है। कोई भाई महाकाल के लिए तो पूरी पृथ्वी उनके बच्चा है, पूरी पृथ्वी उन्हीं का निर्माण की हुई है, तो उनके लिए कोई भेदभाव तो है नहीं। लेकिन भारत से ऐसा क्यों होना है उसका गुरुदेव कारण समझा रहे हैं। कारण
इस परिवर्तन का आधार अध्यात्म है। भारत अध्यात्म की मातृभूमि है, इसलिए इस कार्य में श्री गणेश यहीं से हो सकता है। यह शुभारंभ अवश्य गीता नायक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से हो रहा है, पर उसका क्षेत्र व्यापक है। मथुरा से शुरुआत हुई, कृष्ण जी ने भी मथुरा में सब कुछ किया और गुरुदेव ने गायत्री परिवार की जो नींव रखी, गायत्री के जो अपने अनुष्ठान किए गुरुदेव ने, अगर किसी को नहीं पता हो तो गुरुदेव के दादा गुरु जी ने गुरुदेव को 15 वर्ष की आयु में अनुष्ठान करने के लिए बोला था। गुरुदेव ने 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप किया 24 सालों में। उनको दिन भर में 66, एक दिन की 66 माला उन्हें करनी होती थी और उसमें गुरुदेव का जो आहार होता था, गाय को खाना खिलाते थे और गाय के गोबर से जो जौ और गुड़ जौ निकलता था, उस जौ से कितना होता होगा वो जौ, आप इमेजिन करो, उस जौ से एक रोटी बनती थी और जब बछड़ा पूरा तृप्त हो जाए उसके बाद जो दूध है उससे छाछ, 1 गिलास छाछ और बिना नमक और बिना चीनी का आस्वाद, ये भोजन गुरुदेव का था। केवल दिन में एक बार ये गुरुदेव आहार लेते थे। 66 माला और 24 सालों तक उन्होंने ये साधना करी। इस बीच में गुरुदेव स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और हिमालय की 3 यात्राएं करी। आप उस महापुरुष का जीवन देखो जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल अपने आचरण से बता दिया कि देखो, मैं अगर वो कर सकते हैं तो हम कुछ तो उसके बराबर कुछ तो सोच सकते हैं ना। कि गुरुदेव ने 66 माला करी, क्या हम 6 माला, हम 5 माला भी रोज में सहयोग नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने अपना जीवन ही ऐसा बना दिया। तो ये उन्हीं के लिए है कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? ये मथुरा से आरंभ हुआ था। सारी साधना गुरुदेव की मथुरा में हुई और उसके बाद शांति कुंज चले गए। तो और वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो वहाँ की एनर्जी, वहाँ का ऑरा ऑलरेडी स्ट्रांग था। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि शुभारंभ वहाँ से हुआ, लेकिन फैलेगा पूरे विश्व में। कोई भी कोना विश्व का अछूता नहीं रहेगा। सारी मानव जाति को उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित होना ही होगा और इस अभियान को विश्व आंदोलन कहा जाएगा और कहना चाहिए भी। इस प्रयास में विश्व भर की सभी आत्माओं का योगदान रहना है। अतएव वे भी भारत भूमि में ही इन दिनों अवतरित हो रही हैं। और क्योंकि भारत अध्यात्म की धरती है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म मतलब खुद को जानना, अपने भीतर, अपने स्वयं को जानना कि हम उसी परम चेतना का अंश हैं और जिससे हम आए, हमें उसी में विलीन होना है, अपने फॉल्स ईगो से बाहर निकलना। ये अध्यात्म की यात्रा क्या है? ये यात्रा ना आत्मनिर्माण की यात्रा, अपनी बारीकी से अपनी गलतियों को ढूंढना, अपने जो है दोष दुर्गुणों को बारीकी से क्लीन करना और प्रभु चरणों में समर्पित कर देना। इन शॉर्ट अध्यात्म यही है और भारत यही अध्यात्म की धरती है। यहाँ पे अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, योग है, प्राणायाम है, ये सब ध्यान है, मेडिटेशन, ये सब यहीं का है, भारत का ही सारा खजाना है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब भारत में सारी इस तरह की चेतनाओं का आगमन हो रहा है। समय पर जिनने विश्व को राजनीतिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने ढंग से मानव जाति की महत्वपूर्ण सेवा की, ऐसी अनुभवी, प्रशिक्षित और परखी हुई आत्माएं फिर अवतरित हो रही हैं। अब गुरुदेव बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो प्रबुद्ध, वे हमारे चित्त पे तो सारे संस्कार रहते हैं। तो अगर इस पिछले जन्म किसी ने कुछ अच्छा किया है तो इस जन्म उसके चित्त पे वो संस्कार होगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि पहले जिन लोगों ने हेल्प करी है अपने पिछले जन्मों में और जिन्होंने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया मानव जाति के लिए, इसी तरह की अनुभवी और जो ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, जिनको बिल्कुल जांचा परखा है कि ये लोग अपने स्वार्थ में जा ही नहीं सकते हैं, ऐसी आत्माएं अवतरित हो रही हैं। मतलब जैसे अभी हम लोग तो क्या गिर जाते हैं, जरा सा लालच में पड़ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। तो अभी अपन लोगों को बहुत सीखना है, लेकिन हमारे ही बीच में हम पहचान पाए या ना पहचान पाए, ऐसी जागृत आत्माएं, ऐसी जागृत चेतनाएं हैं जो बस गुरु ने जो कह दिया वो करना है, जिनका जीवन ही केवल परमार्थ और परमार्थ है। और गुरुदेव से ये परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कि हम सबके भीतर निष्कलंक अवतार का वो प्राण प्रवाह उनकी इच्छा से जागृत हो और हम सब भी कहीं ना कहीं कुछ योगदान गुरु इच्छा से इसमें अगर वो करवाना चाहें तो हमसे भी करवा लें। इसी भाव के साथ शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।